क्या आपको लगता है फ्यूचर में एआई एक्टर्स का काम छीन लेगा? AI will come into play, इसको कोई नहीं रोक सकता. It will come into play. क्या कंटेंट क्रिएटर्स ने एक्टर्स को थोड़ा नीचे लेके आया? मैं कंटेंट क्रिएटर्स को इसमें कुछ बोलूँगा नहीं. Why I'll tell you, because उनका ये काम है. हाउ इज इट वर्किंग विद JK मेनन? वो इतना बेसिक तरीके से रहते हैं, सिंपल, हंसी मजाक भी करते हैं, अपने आप को शांत भी रखते हैं इन बिटवीन टेक्स. क्या आज की तारीख में बीइंग अ फ्रीलांस एक्टर इज फाइनेंशियली पॉसिबल? हाय अनुराग, Hey man, वेलकम टू बियॉन्ड स्पॉटलाइट. हाउ आर यू डूइंग? I'm good. How are you doing? आई एम ग्रेट. कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? I'm excited to be here. New venture of yours. I'm honored to be here. थैंक यू सो मच. सो आज अपन काफ़ी सारी बात करने वाले हैं, ऑडिशन से लेकर बिहाइंड द सीन्स, सोसाइटी प्रेशर और काफ़ी सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ आपने बात किया है. बट फर्स्ट अब अपने जर्नी के बारे में बताइए. ये एक्टिंग का जर्नी आपका शुरू कैसे हुआ? So कहते हैं ना कि एक्टिंग का कीड़ा बचपन में काट लेता है, तो वो कीड़ा मुझको भी काट लिया था बचपन में. स्कूल कॉलेजेस में मैंने प्लेस किए थे, बचपन से एक्टिंग करनी थी, प्लेस किया था और भी मुझे ज़्यादा वो मोटिवेशन मिला. मुझको लगा कि यार मैं कर सकता हूँ. बट घर वालों ने, सिंस मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता, तो उनको लगा कि शायद ये पॉसिबल नहीं हमारे लिए, फाइनेंशियली सपने देखना सही नहीं है. बट 2018 I was working with my father and I was not at all happy. कॉलेज से निकल चुका था, I was not at all happy. मैं एकदम खुश नहीं था. मुझको लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, वही लाइफ में जी रहा हूँ जो ऑर्डिनरी लोग ऐसे जीते हैं. मैं वैसा लाइफ नहीं जी सकता. आई वॉन्ट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. मैंने घर में बात की, रिक्वेस्ट किया. आई थिंक दे सॉ इट इन माई आईज कि मुझको ये बहुत डेस्परेटली चाहिए था और मैं कर सकता हूँ. दे बिलीव्ड इट समहाउ. कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई किसी को मनाना नहीं, रिक्वेस्ट करना. दे सेड ओके, तुम करो. सो वी मेड अ प्लान कि 1 साल में यहाँ आकर मैं सबसे पहले सिर्फ थिएटर करूँगा, वर्कशॉप्स करूँगा. दे अग्री टू इट. मैं आया 1 मार्च 2019 एंड बस उससे मैं यहीं का हो गया. आपको आपका पहला शूट याद है? वो एक्सपीरियंस कैसा था? ओके, सो मेरा पहला शूट, 2 तरह के शूट है एक्चुअली. इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. हाँ, 2 कहानियाँ यहाँ पर. ओके. एक जो मेरा ऑफिशियल शूट है वो सोनू सूद सर के साथ हुआ था, लूडो किंग का, विच हैपेंड इन 2020 दिसंबर. ओके. वो काम रिलीज हुआ है ड्यूरिंग कोविड. आई थिंक फर्स्ट वीक खत्म हो गया था उस दौरान. यस. हाँ, लेकिन उससे भी पहले एक मेरा काम जो रिलीज नहीं हुआ, विच टेक्निकली इज माई फर्स्ट वर्क. आई शॉट फॉर अ बैंक, TVC था, ड्यूरिंग कोविड, 14th of June 2020, पीक कोविड. मैं सेलेक्ट हुआ एक एड शूट के लिए. मैं मेरी फ्रेंड के घर गया, शी वॉज एन AD, एंड जो प्रोडक्शन टीम थे उन्होंने अपना पूरा सेटअप उसके घर में सेंड कर दिया था, सैनिटाइज करके एंड ऑल. उसने पूरा सेटअप किया मेरी फ्रेंड ने. माई फर्स्ट शूट, आई हैड नो आइडिया कि एक्टिंग कैसे होती है कैमरे के सामने, शूट वाली एक्टिंग कैसे होती है. और सब वीडियो कॉल में कह रहे हैं कट, ये करो, वो करो, रोलिंग, एक्शन. मुझको लग रहा है ऐसे तो नहीं होना चाहिए, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ. मेरी फ्रेंड कैमरे के पीछे से कह रही है ये कर, वो कर. ऐसे नहीं, मुझे एक्टिंग नहीं आती, बिकॉज उससे पहले मैंने 5 शोज कर चुका था मैं थिएटर के. तो कुछ तो आता ही होगा यार, कुछ तो आता होगा. मैं कर रहा हूँ, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कट हो गया. आई वाज लाइक ये एक्टिंग होती है यार, ये तो बहुत टफ है. बट थैंकफुली काम रिलीज नहीं हुआ कभी मेरा. एंड उसके बाद दिसंबर में मुझे ब्रेक मिला. सोनू सूद सर के साथ मैंने लूडो किंग का उनके साथ शूट किया. माई फर्स्ट को स्टार, अमेजिंग एक्सपीरियंस, आई लव्ड इट. हम लोग का एक ताज होटल में शूट हुआ था, एयरपोर्ट के पास में, मुंबई में, एंड वी हैड अ बॉल. फर्स्ट को स्टार आपकी सोनू सूद रहे. नर्वसनेस कितनी थी उस टाइम पे? I was not nervous, not at all. Is it?
या बिकॉज मैं एक चीज एक्टिंग करते करते समझ चुका था कि अगर आप नर्वस होंगे तो आप एक्टिंग नहीं कर पाओगे। ट्रू। और मैं स्टार स्ट्रक वैसा होता नहीं हूँ, ओके, क्यों? बिकॉज आई बिलीव कि जो सामने वाला कर रहा है वो मैं भी कर सकता हूँ कोई एक दिन। आज कोई सामने वाला जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर मैं भी पहुंच सकता हूँ। तो वैसे मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एवरीवन जो भी जहाँ पर भी है, बट मैं अपने कैपेबिलिटीज को बहुत मानता हूँ, खुद के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो कर सकते हैं ना तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं स्टार स्ट्रक उतनी जल्दी होता नहीं हूँ। हाँ, बट सोनू सूद सर के साथ जब कर रहा था कैसे एक एक्सपीरियंस, अनरियल एक्सपीरियंस था, बिकॉज फर्स्ट टाइम आई एम शूटिंग प्रॉपरली with God knows 100 of people, you know, and Sonu Sood sir is there. He's the center of attention, can say of everyone. ठीक है, and वो भी मुझसे बात कर रहे हैं, मैं भी उनसे बात कर रहा हूँ। So एक सेलिब्रिटी के साथ जो होता है ना एक्सपीरियंस, दैट इज अनरियल। वो एक अलग बात थी। तो आपने जैसे मेंशन किया अभी कि आपका जो फर्स्ट एड शूट किया वो रिलीज नहीं हुआ, तो इससे ब्रांड्स को असर नहीं करता, क्योंकि वो उन लोग इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस एड में, और उसके बाद इन रिटर्न उनको कुछ नहीं मिलना? नहीं, कुछ न कुछ इनका से कॉन्ट्रैक्ट रहता ही है यूजुअली, जहाँ तक मुझको मालूम है कि इनके ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि अगर कोई बाई चांस कुछ वर्क रिलीज नहीं हो पाया तो मे बी इन फ्यूचर वो चीज़ वर्कआउट हो जाए एजेंसी एंड प्रोडक्शन के बीच में, रहता ही है कुछ, बिकॉज नोबडी डज वर्क इन लॉस यार। ट्रू। तो आपको ये रियलाइज कब हुआ कि हाँ मैं ये सीरियसली कर सकता हूँ एक्टिंग? यार मैं जब भी स्टेज शो किया हो ना, बहुत जन आके मेरी तारीफ करते थे कुछ कि आप अच्छा एक्टिंग करते हो। मुझको लगता था ठीक है लोग तारीफ कर रहे हैं ना, बट स्टे ऑन द ग्राउंड, करेक्ट, डोंट गेट कैरिड अवे। ये कैरिड अवे होने वाली चीज़ है मुंबई, और लोगों स्टेज पे परफॉर्म करते हो तो हमेशा पीपल लुक अप टू यू, तो एक अट्रैक्शन रहता है, तो उनको लगता है कि ये जो कर रहा है यही हमेशा सही है। तो मैं एज एन ऑडियंस भी दूसरों की नाटक मैंने देखा है, मैंने समझा है कि अच्छा एक्टिंग ऐसे भी होती है। मैं देखो मैं कितना गलत करता था, कितना अमेचर जैसा मैं साउंड कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। 2023 में मैंने कुछ स्टेज शोज किए। मुझे हालांकि उतना अप्रिसिएशन तो मैं नहीं बोलूँगा, बट उस शो के बाद ना मुझको ऐसा फील हुआ कि डैम आई कैन एक्ट यार। मैं वो अप्रिसिएशन के सॉर्ट पे मैं उसको जज नहीं करना चाहता, बस श्योरली दैट इनर सेटिस्फैक्शन की डैम आई कैन एक्ट। मैंने उसके साथ 2-3 ऑडिशंस बनाए वेब सीरीज के लिए। मुझको लगा कि हाँ यार अब एक्चुअली मैं कैमरा के लिए आई कैन वर्क, आई एम रेडी फॉर इट। हाउ डिफरेंट इट इज एक थिएटर में काम करना और एक एक्चुअली एक आर्ट में शूट करना। यू मीन एड फिल्म या फिर कैमरे के लिए? कैमरा के लिए, या कैमरा के लिए देखिए, कैमरा के लिए ना आपको टेक्निकली बहुत ही साउंड होना पड़ता है, बहुत ही साउंड होना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू नो कि आपको कितना प्रोफाइल देना है, कितने आवाज़ में आपको बात करनी है, ठीक है ना, बहुत कुछ आपको मापना पड़ता है, ठीक है, इतना आपकी ब्लॉकिंग होगी। थिएटर में क्या है, इट्स एक्टर्स मीडियम, ओके, आप खुलकर खेलो। थिएटर में क्या होता है कि आपको अपनी आवाज़ फर्स्ट रो में जो बंदा बैठा है या बंदी बैठी है उस तक पहुंचनी चाहिए, और जो लास्ट रो में एकदम कोने वाली सीट में जो ऑडियंस बैठी है ना, वो जो शख्स बैठा है उस तक भी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। आपका इमोशनल सीन हो या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, रो रहे हो, गुस्से हो, मम्बली कर रहे हो, वॉइस वहाँ तक पहुंचनी चाहिए। सो यस, आप थोड़े लाउड हो जाते हो, बट आप समझिए ना मीडियम वो है, आप लाइव शो है, आप वहाँ पे वो माइक्रो एक्सप्रेशन और नुआंसेस में नहीं खेलोगे, आपको चीज़ें थोड़ी बढ़ाकर एक्सप्रेस करनी होगी बॉडीली भी, ताकि वो हर एक ऑडियंस को दिखे, वो चीज़ वो कन्वे हो। उसके बाद ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट, वो सब कुछ समझ जाती है। क्योंकि थिएटर में तो आप रीटेक का ऑप्शन रहता नहीं आपके पास। नहीं रहता, यू इम्प्रोवाइज, यू मेक अ मिस्टेक, या फिर अगर कुछ मिस आउट हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, या फिर ऐसा लगा कि अरे यार ये तो नहीं होना चाहिए था, इसकी लाइन ये नहीं थी, अरे यार तो पहले एंट्री मारनी, अरे ये एग्जैक्टली नहीं कहा था, अरे यार हम लोग का कुछ प्रॉप गिर गया। इम्प्रोवाइज। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरी फ्रेंड एक नाटक करी थी, घर का सेट बना हुआ था, उसने एंट्री किया, गॉड नोस क्या हुआ,
उसने किसी चीज को टच नहीं किया था, उसके ऊपर सेट गिर गया था। बाप रे। छपरा बना हुआ था, वो छपरा पूरे उसको ऊपर गिरा है। बीच नाटक में उसने अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ा। जो सिंगिंग टीम थे, जो ऑन स्टेज प्रेजेंट थे नाटक के, वो लोग उठ के खड़ा कर दिए छपरा को, प्रॉपर किए। शी वॉज देयर, वो वेट कर रही थी अपने कैरेक्टर में, सब सेट किए, वो लोग आकर बैठे, वो वापस वो अपने ब्लॉकिंग में गई। शी कंटिन्यू एंड कोई डिसरप्शन नहीं हुआ, कोई ऑडियंस ने आवाज नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, सब लोग जुड़े और उस एक्टर की तारीफ। दैट्स द मैजिक ऑफ थिएटर। क्योंकि ऑब्वियसली कैमरा के पीछे तो आपको काफी सारे रीटेक्स मिल, रीटेक का ऑप्शन रहता है आपके पास, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, राइट? ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। मतलब डिटेक्स भी ऐसा रहता है कि कुछ शॉट्स ऐसे हो कि जैसे मे बी डस्ट का टाइम हो या फिर डॉन का समय हो, जहाँ पे आपको नेचुरल लाइट्स की ज़रूरत है। हाँ, वहाँ पर आपको आपकी रिहर्सल और आपका प्रैक्टिस जो होता है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो जो टाइम में, जैसे अगर हमें बस ये एक ही शॉट मिलने वाला है, दैट वी शुड बी एबल टू कैप्चर दैट टाइम, ठीक है ना? वो शॉट हमें इसी टेक में कंप्लीट करना है, उतना आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। कुछ कुछ शॉट्स ऐसे भी होते हैं कि ओके, ये जो हमें नेचुरल लाइट मिल रहा है, एक टेक मिलेगा, 2 टेक मिलेगा, इससे ज़्यादा वैसा भी काम होता है। सो अनुराग, रिसेंटली ना मैंने एक एड देखा, उस ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने पूरा एड एआई में शूट किया था। क्या आपको लगता है फ्यूचर में एआई एक्टर्स का काम छीन लेगा? देखिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बाय द वे। इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन अभी के टाइम में। एआई विल कम इन टू प्ले, इसको कोई नहीं रोक सकता। इट विल कम इन टू प्ले। छोटी मोटी चीज़ें, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनेंगे एंड कुछ लोग डेयर भी करेंगे कि बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, और जो लोग इस आइडिया को डाइजेस्ट नहीं करते, वो लोग भी ये प्रोजेक्ट्स को देखेंगे जब वो व्यू होगा, जब वो स्ट्रीम होगा। बट वो ऑथेंटिसिटी ना एआई कभी जनरेट नहीं कर सकती। दैट फीलिंग, वेरी ट्रू। आप कुछ लिखते हो, आप कुछ एक्ट करते हो, आप कुछ बोलते हो, यू डोंट से इट ऐसे ही। इमोशंस भी एग्जैक्टली। अगर आप मुझसे कहते हो कि मुझको पानी पीना है, आप बस कहते नहीं हो, उसके पीछे आपकी इमोशन है। क्या आपको प्यास लग रही है ना? आप कैसे कहोगे मुझको पानी पीना है? एक फीलिंग्स के साथ आप कहोगे। वो एआई कौन से जनरेट करेगा? उसकी राइटिंग में, उसके क्रिएशन में व्हाट्स द मोटिवेशन? एक मोटिवेशन ड्रिवन जो होता है ना, जो एक राइटर, जो एक डायरेक्टर जिसके साथ क्रिएट करते हैं, जिसको एक एक्टर प्ले करता है, दैट ड्राइव, वो ड्राइव एआई में कभी नहीं आ सकता। बट बजट वाइज ये इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू आप किसी एक्टर्स को आप पे कर रहे हो, उससे आप थोड़े कम बजट में एआई से आप काम करवा सकते हो। जो थोड़े लो बजट आर्ट फिल्म है या जो ब्रांड्स है जिनका बजट है ही नहीं उतना, वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। लाइक आई सेड कि एआई विल कम इनटू प्ले एंड लो बजट, जैसे अभी आपने कहा बहुत ही अच्छी तरीके से, वो लो बजट वाली चीज़ें आएंगी उसमें, हो सकता है इट विल कम इनटू प्ले, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ इट एवर डज। ऑडिशंस पे आते हैं, सी ऑडिशंस के बारे में ऐसे लोगों को लगता है बहुत केओटिक होते हैं वो। केओटिक मतलब 100, 200, एक एड है, उसके लिए 200 लोग, 300 लोग आ रहे हैं। अच्छा, बहुत शॉर्ट स्पैन में उसको मतलब शॉर्टलिस्ट करना है किसी को। तो क्या वो रियली इतने केओटिक होते हैं जितने लोगों को लगता है? वेल, अभी तो देखिए 2 ऑप्शंस हो गए हैं। पोस्ट कोविड तो ये ऑप्शन हो गया कि आप अपने सेल्फ टेप बनाकर भेजो, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट टू बी ऑनेस्ट। आप अपने स्पेस में बहुत ही कंफर्टेबल हो गए, आप अपना ऑडिशन बनाकर भेज सकते हैं। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं कि जो जाकर जो ऑडिशन देने का जो होता है मामला, वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, बहुत ही नेग्लिजिबल अब है। अब ज़्यादातर वैसा होता नहीं। लोग कहते हैं कि आप अपने प्रोफाइल ही मुझे मेल कर दीजिए या फिर आप अपना ऑडिशन मेल कर दीजिए। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑडिशन है, आप लोग आ जाओ। उसमें क्या होता है, केओटिक तो बहुत होता है। मतलब एक कमरे में जहाँ पर एसी काम नहीं कर रही, खिड़की खुला है, लेकिन वो खिड़की से कुछ हवा नहीं आ रहा, लाइट्स लगी हुई है एंड वार्म लाइट्स, पूरा पसीना हो रहा है। जो ऑडिशन ले रहा है कास्टिंग डायरेक्टर, वो पसीने में नहाया हुआ है, मोबाइल पकड़े हुए, ठीक है। एंड बहुत ही छोटा कमरा है एंड उस कमरे में नहीं करके तो 20-25 जन है, ठीक है ना। उसमें से एक जन को एक्टिंग भी करनी है, ठीक है ना। बॉलिंग करो, बैटिंग करो,
कूदो, बिल्डिंग से गिर रहे हो, आग लगा, कैसे बचोगे, आग आग चलाओ, क्योटिक होता है, लाइन में लगना क्योटिक होता है, ठीक है। लेकिन आप अपने आप को ना कितना कॉन्फिडेंटली, जब आपको जो मौका मिलता है ना, कैसे कैरी करते हो ना, वो एक कास्टिंग डायरेक्टर हमेशा याद, दे हैव वेरी गुड नेम। से ऑन एन एवरेज एक ऐड के लिए कितने लोग आते ऑडिशंस के लिए? इट्स वेरी टफ टू से यार, मतलब एवरेज, ऑन एन एवरेज। यू मीन टू से जब हम लोग जाते हैं, जो लाइन जो लगती है, यस, जो लास्ट में जो लगा था लाइन में, लास्ट ईयर की बात है, आराम से 200 लोग थे, सो बंदे लोग, 200-250 बंदे लोग, पीक गर्मी। और शॉर्टलिस्ट कितने होते हैं उसमें से? शॉर्टलिस्ट देखिए, शॉर्टलिस्ट का तो मालूम नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ, मतलब 10% होते हैं वो भी। सिर्फ 10%? मतलब 200 बंदे आ रहे हैं, उसमें से 20 लोग शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, उसमें से एक बंदा सिलेक्ट होगा, एक, मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट है ऑब्वियसली। हाँ देखिए, दिस इज जस्ट एन एस्टिमेशन, ठीक है ना, बिकॉज मैं कास्टिंग से रिलेटेड, मेरा कभी कुछ काम पड़ा ही नहीं, बट एक वही अंदाजा होता है कि अगर आप 100 जन को ऑडिशन में ले रहे हो, तो आप 10 बंदे तो होंगे जो मे बी लुक वाइज, मे बी एक्टिंग वाइज, मे बी एक्टिंग और लुक, मे बी हो सकता है इसका लुक ज़्यादा अच्छा है लेकिन इसकी एक्टिंग थोड़ी 19 है, या फिर इसकी एक्टिंग थोड़ी 21 है लेकिन इसका लुक थोड़ा मे बी शायद नहीं ज़्यादा, मे बी वी कैन वर्क, सो इट्स जस्ट एन एस्टिमेशन। बट हाँ, शॉर्टलिस्ट बहुत कम जन होते हैं, बहुत कम जन होते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद एक जन का सिलेक्शन होता है। इट्स अ ह्यूज फाइट। That's why it's so difficult to be an actor in Mumbai. इट इज डिफिकल्ट, Because competition is the बहुत कंपटीशन है भाई। मुझे लगा था कोविड के बाद लोग कम हो जाएंगे, बढ़ गए। पॉपुलेशन ही इतनी है मुंबई की, मतलब एवरी लाइक अदर गाय, मतलब बाहर से आते हैं एक्टिंग, मतलब वही एक्टर। हाँ यार, अब बताओ ना, आप घर में हो, पड़ोस वाले कह दिए, टीचर ने कह दिया, दोस्तों ने कह दिया, अच्छा लगता है, कोई रील बना लिया घर में अपने लोकल एरिया में कि हाँ लोकेलिटी में रील बना के हीरो हो गया, तो उसको लगता है कि ऐसे तो ठीक लगता हूँ, रील में भी एक्टिंग कर लेता हूँ, चलो मुंबई आ जाता हूँ, भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन गुड पॉइंट यू मेड ओवर हियर, रील्स वो सबका, क्या कंटेंट क्रिएटर्स ने एक्टर्स को थोड़ा नीचे लेके आए एज कम्पेयर टू वर्क, क्योंकि उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं आजकल की तारीख में? मैं कंटेंट क्रिएटर्स को इसमें कुछ बोलूंगा नहीं, व्हाई आई टेल यू, बिकॉज उनका ये काम है, कंटेंट क्रिएशन उनका काम है, वो लोग अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी पर्पज से कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, ये उनका जॉब है। प्रॉब्लम अब यहाँ पर हो गई है ना, कि जो लोग कास्ट करते हैं ना कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, वेब सीरीज हो गया, टीवी शो हो गया, या फिर कोई मूवी एडवर्टीजमेंट के लिए हो गया, दे रीच टू दीज पीपल। तो इनकी क्या गलती है, कंटेंट क्रिएटर्स की? तो जो लोग कास्ट कर रहे हैं उनकी, मतलब ये आप उनसे पूछिए ना कि वो लोग क्यों कास्ट कर रहे हैं, इसके रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर आज मुझसे कोई पूछेंगे, मेरी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स उतने नहीं है, बट कंटेंट क्रिएटर्स मतलब लाखों मिलियंस में होते हैं, है ना। यस, सो वो लोग कुछ डालेंगे तो इतने लोग तो इन्फ्लुएंस होना कंफर्म ही है ना, तो उनके प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होंगे, लोग ज़्यादा देखेंगे, व्यूअरशिप ज़्यादा बढ़ेगी। इट्स सिंपली बिजनेस, दैट्स इट। यू मीन टू से उनका रीच मैटर करता है। एग्जैक्ट। कभी ऐसा रिजेक्शन मिला है जो जेन्युइनली बहुत हर्ट कर गया हो कि क्योंकि अब मैं ये रोल डिजर्व करता हूँ बस मेरे को मिल नहीं पाएगा? कई बार, बहुत बार होता है। तुम डील कैसे करते हो उसे? लेट इट गो, दैट्स इट। दैट्स इट। मतलब ज़्यादा अपने काम से मन मत लगाओ, मतलब काम से मन लगाओ, उस वाले काम से ज़्यादा मन मत लगाओ। जो ऑडिशन आया था, दिया, अपना बेस्ट दो, मूव ऑन। आई लर्न इट। बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना, बहुत रिजेक्शंस लगता है। अगर किसी का समझ ज़्यादा तेज़ हो तो भाई वो जल्दी समझ जाता है। बेस्ट चीज़ है, यू सिंपली लाइक गिव दी ऑडिशन देन यू मूव ऑन। आप उसके बाद ज़्यादा सोचोगे ना कि यार मेरा होना चाहिए था, इट विल हर्ट यू। ट्रू। ऐसा लगता है कि आजकल टैलेंट से ज़्यादा लुक्स और आप किसे जानते हो वो मैटर करता है। सी, नेटवर्किंग डज मैटर, नेटवर्किंग इज प्राइमरी, बिकॉज अगर आप लोगों के ध्यान में रहोगे, दिखोगे, तो उनको याद रहेगा ना कि हाँ ये एक्टर है, एक प्रोजेक्ट आने वाला है, इसमें ये एक्टर का लुक जा सकता है, एंड इसको ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। या फिर अगर वो बंदे का काम पहले भी आ चुका है तो इसको हम लोग सीधा डेफिनेटली कास्ट कर सकते हैं। अभी मेरे फ्रेंड ने मुझे कास्ट किया बिकॉज
मेरी कैड पीवीआर में चल रही थी, तो वो एक शॉर्ट फिल्म दिखा था, उसने कहा कि ये कैरेक्टर के लिए मैं अनुराग को ही कास्ट करूँगा। आई वाज लाइक ओके, लेकिन भाई लेकिन ना मैं ना 90% श्योर था, 10% ना फिर भी मेरे अंदर डाउट था कि आई वांटेड टू सी हाउ यू लुक, ओके, थे ना, नॉट माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल, बट आई जस्ट हैड 10% ऑफ डाउट। मतलब भाई मैं मूवी देखने गया, तेरी एड देखी, आई वाज लाइक 100% श्योर कि अब तो अनुराग को ही मैं कास्ट करूँ। तो दिखना बहुत ज़रूरी है, नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। आपने कहा लुक्स देखिए डिपेंड करता है आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। पहले मे भी शायद ऐसा होता था कि लोग सिर्फ जेन्युइनली जो कन्वेंशनली गुड लुकिंग होते हैं उनको ही कास्ट करते थे, है ना, किसी गरीब को भी दिखाना है तो एकदम यू नो कन्वेंशनली वेरी गुड लुकिंग गाय या फिर गर्ल वैसे करके। बट अभी धीरे धीरे वो सब चीज़ें चेंज हो गई है, पीपल हैव बिकम अवेयर, दे आर नॉट टेकिंग ऑडियंसेस फॉर ग्रांटेड, ठीक है, जो लोग वैसा ग्रांट में लेते हैं उनके शोज वैसे ही चलते हैं। अदरवाइज जो लोग क्वालिटी वर्क कर रहे हैं वो लोग वैसे ही कास्टिंग करते हैं कि प्रॉपर एक्टर्स को लें, जो लोग एक्टिंग कर सकते हैं, जो लोग कैरेक्टर निभा सकते हैं, जिनका लुक जस्टिफाइड है उस कैरेक्टर से, उस कैरेक्टर के साथ, वो लोग वैसे ही काम कर रहे हैं। से एक्टिंग इंडस्ट्री में ना कॉम्प्रोमाइज या कह सकते हो कास्टिंग काफी हेडलाइन में अभी इसका प्रेशर फील हुआ है। आई गेस अभी तो उतना नहीं होगा, अभी तो न्यूज़ में नहीं आता, बीच में पहले आया था, बट न्यूज में नहीं आता है तो होता नहीं है, ऐसा भी कुछ है। नहीं होता तो होगा ही, देखिए बिकॉज मुझे आई हैव बीन आस्क्ड ठीक है फॉर फेवर इन लाइक यू नो इन रिटर्न वाला गिव एंड टेक वाला, आई हैव बीन आस्क्ड एंड आई डिक्लाइंड इट। बट आई गेस मैं अपने इंडस्ट्री को ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, आई थिंक ये सभी जगह में कहीं ना कहीं होता ही रहता है, आजकल कॉर्पोरेट में भी होता है, कोई ना कोई लेवल में होता है। आप कॉर्पोरेट लेवल में हो गया या फिर आई डोंट नो यार, इट्स सो करप्टेड, सो कास्टिंग काउच नाम बन गए अभी, कास्टिंग काउच, बिकॉज हम लोग ग्लैमर इंडस्ट्रीज को बिलोंग करते हैं, दैट्स व्हाई, नथिंग एल्स। मतलब हमें हर चीज़ में हम लोग ही सबसे आगे रहते हैं, लेकिन लोग यही भूल जाते हैं कि हमारी ही इंडस्ट्री थी जिनकी वजह से लोग कोविड के दौरान सर्वाइव कर पाए थे। वेरी ट्रू, हम नहीं होते तो आप सर्वाइव नहीं कर पाते। वेरी गुड पॉइंट हो यार। नाउ विल कम टू टॉपिक आई गेस जो आपके लिए बहुत खास होगा, बहुत क्लोज होगा आपके लिए। वैसे तो आपने काफी सारी एड्स में काम किया, ठीक है अनुराग, बट आई वांट टू नो अबाउट योर एक्सपीरियंस विद MS धोनी। ओह क्या पूछ लिया यार, बताइए, खुल से बताइए, मोहब्बत के बारे में बात कैसे किया जाए। भाई हिज ऑरा इज समथिंग एल्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, मैं उतनी जल्दी फ्लोर नहीं होता किसी सेलिब्रिटी किसी को देखकर, धोनी को देखकर हो गया। आप अपना भी चेंज कर रहे हो, आपने बस स्टार्टिंग में कहा था कि आप, मैं कह रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्टिंग में उतनी जल्दी नहीं होता। इट्स धोनी, ही इज अनरियल, हिज ऑरा इज अनरियल। मैं बता रहा हूँ, मैंने धोनी को वाइट्स में खेलते हुए देखा है, ईडन गार्डन्स में कलकत्ता, यस, वाइट्स में खेलते हुए देखा है उसको, ब्लू जर्सी में खेलते हुए देखा है उसका, येलो जर्सी में खेलते हुए देखा है, कई बार देखा है, और उसको अलग अलग मतलब अलग अलग सीट से मैंने उसको पास दूर सब जगह से उसको देखा है। लाइक यू नो ये उसका ऑरा मैं फील करता हूँ। मैं यहाँ पे स्टैंड में खड़ा हूँ, वैसे दौड़ते हुए गया, अंदर बाहर आया, मैचेस में मतलब छक्का चौका सेंचुरीज मारी है साउथ अफ्रीका के सामने टेस्ट में, मैंने सब विटनेस किया है। लेकिन जब पता चला मैं उनके साथ शूट करने वाला, मैं उस रात ठीक से नहीं सो पाया था, मैं जनरली बता रहा हूँ, मैं ठीक से नहीं सो पाया था। वो जो कॉन्शियसली दिमाग में आ रही थी ना, मैं MS धोनी से कल मिलने वाला हूँ, शूट करूँगा उनके साथ। मैं बैट लेके गया था शूट करने के लिए, हमारी शूट हुई। तो शूट से पहले तो मैं बस, हम लोग खड़े हुए थे एंड बस आपके मेरे बीच में जितना डिस्टेंस है ना, वो उतने में वो बस ऐसे वॉक कर रहे थे, अपनी लाइन से याद कर रहे थे। मुझे लगा ओके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कुछ बोलूँ कि नहीं बोलूँ, हेलो तो बोल सकता हूँ, नहीं बोलना चाहिए। एंड इज लाइक ओके एंड ऑन करके ठीक है, उनका हेयर एंड मेकअप हो रहा है, नाउ ही इज वेटिंग फॉर द शॉट टू गेट रेडी, वो अपने बस खड़े हैं,
चल रहा है। मैंने कह दिया हेलो सर, मेरा आवाज नहीं निकल रही थी, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पेट में बटरफ्लाइज, आवाज नहीं निकल रही। वो घूम के स्माइल किया और बोले हाय। भाई मैं आई लव हिम। और कुछ बात हुई थी उस टाइम पे? उस समय तो बात नहीं हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैं बैट लेकर गया था मेरा, बोला उनका ऑटोग्राफ चाहिए यार, फोटोज एंड ऑल ठीक है, आई वांट दिस ऑटोग्राफ जो हमेशा रहेगा। वो मोमेंटो बन जाता है एक। एग्जैक्टली। सो मैं गया और उसी दिन वो कई सारे फिल्मों की शूट करे, एड फिल्म की। ओके। मैं कोशिश किया उनसे ऑटोग्राफ लेने की, बट उनके कार्ड्स अलाउ नहीं करे, एंड दैट्स ओके। मैं बोला कि भाई मैं भी रिजिड हूँ, आई विल नॉट come in between or shout, not at all, like that's not professionalism, but I'll wait, I'll stand outside his vanity, एकदम कोने में दूर में, जहाँ पे उनको इंटरप्ट भी ना हो आने जाने में, बट मैं वेट करूंगा, उनका ऑटोग्राफ में लेकर ही जाऊंगा, रात भी हो जाए, ठीक है ना। 2-3 घंटे मैंने वेट किए, एंड फिर उनके जो फ्रेंड्स हैं ना, उनके जो बचपन के फ्रेंड्स हैं, वो उनके साथ ही रहते हैं। आई थिंक वो उनके कुछ टीम में या जैसे भी उनका कुछ है, सो दे आर देयर, दे हैंडल हिज बिजनेस एंड एवरीथिंग। वो लोग आए एक एक करके मुझसे बात कर रहे थे कि क्या हुआ, इधर खड़े हो बैठ लेकर। साइड टोल्ड हिम सर ऑटोग्राफ चाहिए सर। तो बोले ठीक है, रुको अभी माही आएगा वहाँ से, दे कॉल हिम माही। ओके। लेकिन अभी माही वहाँ से आता है तो मैं उससे कहता हूँ कि तुमसे मिलने के लिए। थैंक यू थैंक यू सर आए। एक सेकंड के लिए मुझे विश्वास नहीं हुआ दैट ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स मी फॉर मी, यू नो। हाय मैंने बैठ दिया, वो ऑटोग्राफ कर रहे माही एंड हिज स्टाइल सिग्नेचर लाइक माही डॉट। मैं नाम पूछे, सर अनुराग। अनुराग। मैं बोला सर इस साइड भी आप कर सकते हो। बोला नहीं, प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस सर, मैं वो बैट लेकर फ्रेम करने वाला हूँ मैं सर, मैं उसको फ्रेम करूंगा कांच में, एकदम कांच का एक फ्रेम में, बस उसको मैं रख दूंगा, उससे मैं कभी नहीं खेलने वाला हूँ सर, आपका ऑटोग्राफ है। कुछ हो गया तो फोटोज खिंचाए, बात की, मैंने उनको ऑल द बेस्ट, वो उस समय रिटायर हो चुके थे। ओके। या मैंने उनसे बात की, मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया फॉर द IPL, एंड बस उनसे बातचीत की, एंड फिर वो चले गए। लाइक forever grateful to God that I met my inspiration, we can say, ठीक है ना। I'll say inspiration because that person teaches you how to maintain yourself under pressure situation. He's captain cool man, like real captain in life में। आपसे कितना सीख सकते हैं यार, कैसे हैंडल किया जाता है सराउंडिंग में, जितने जो आपके आवाज होते हैं ना, चुपचाप सिर नीचे रखो, काम करो, your work will speak for yourself। मैं एक्साइटमेंट आखिर देख रहा था अभी जब स्टार्ट आपका पिच, जो एक्साइटमेंट से आपने ये बात कही है इनके बारे में, मैं समझ सकता हूँ कि उस टाइम पे आपको क्या फील हो रहेगा। You can only imagine, yes, you can only imagine। जिस एक्साइटमेंट में आपने मुझसे इस चीज को पूरा एक्सप्लेन किया है, और डैम अमेजिंग अनुराग। अरे अमेजिंग भाई। एक और बहुत खास सीरीज में आपने काम किया, स्पेशल ऑप्स 2.0। 2.0, yes, how was it working with KK Menon? अरे मक्खन है यार सर, KK सर इज मक्खन। मतलब मैंने अनिल सर के साथ भी काम किया है, ऐसी बात नहीं है, अनिल सर के साथ भी काम किया है, सोनू सूद सर के साथ काम किया है, अमित सर के साथ भी मैंने काम किया कैड में, बट वो मुझे वो मौका नहीं मिला कि वो एक्सपीरियंस करने का कि जब कोई एक सीनियर रहता है ना, एक्टर, सीजन्ड एक्टर काम करता है, वो काम कैसे करता है। सब एक्ट फिल्म से, दैट वाज माय फर्स्ट वेब सीरीज। यस। जो प्रेशर होता है, सबकी आंखें आप पर होती है यार, लाइक यू नो, आप डिलीवर करोगे तभी पूरी टीम आगे बढ़ेगी, पूरा सेट सब आपके लिए, यू आर द लीड सोल, या हार्ट एंड सोल ऑफ द शो। कैसे कैरी करते यार ही, मतलब कितना लोग जो सोचते हैं ना एक्टिंग के बारे में कि एक्टिंग ये होती है, एक्टिंग वो होती है, एक्टिंग बहुत साधारण तरीके से सर करते हैं, और वही साधारण चीज ना सबसे डिफिकल्ट होती है, सबसे डिफिकल्ट होती है। वो इतना बेसिक तरीके से रहते हैं, सिंपल, हंसी मजाक भी करते हैं, अपने आप को शांत भी रखते हैं इन बिटवीन टेक्स,
सब कुछ ध्यान में रखते हैं, को एक्टर्स को भी ध्यान में रखते हैं कि उनका भी केयर किया जाए, उनको भी कोई ट्रबल ना हो, उनके साथ रिहर्स करते हैं, लाइंस रेडी करते हैं, सीन डिस्कस करते हैं, डिलीवर करते हैं। और यार क्या डिलीवरी है इनकी, मक्खन है यार, पता ही नहीं चलता है कि वो क्या डिलीवर करके कब कैसे निकल गए। इज सो गुड। वो भी थिएटर से आए हुए, राइट? राइट, थिएटर बैकग्राउंड है उनका। उन्होंने आई थिंक नसीर सर के साथ काम किया है, मुझे ठीक से मालूम नहीं है। नसीरुद्दीन शाह जी, उसके साथ काम किया, बट मुझे उनका डिटेल्स पूरा मालूम नहीं, उन्होंने एक्चुअली किन किन के साथ क्या क्या काम किया। बट मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि उन्होंने काफ़ी मतलब ओवरसीज में भी उन्होंने काफ़ी प्लेस किए थे। और फिर उसके बाद उन्होंने फिर टीवी किया, प्रधानमंत्री शो नाम का कुछ शो था, वहाँ पर वो प्रधानमंत्री का उन्होंने रोल किया था। फिर उसके बाद उन्होंने फिर टीवी में स्विच किया। कि ये सर इज टू गुड यार, आई मीन टू गुड। अच्छा, हमको कितना अच्छा लग रहा है ये सब एक्सपीरियंस सुन के आपके थ्रू। अरे भाई एक्साइटमेंट इज जस्ट स्पीकिंग। So, okay, I'll just shift my topic over here now. ओके। Do you think nepotism को ज़्यादा glorify किया गया है? इन इंडस्ट्री राइट? Yes. बहुत ज़्यादा। Why? ग्लैमरस इंडस्ट्री है यार, पेज 3। मतलब लोग सीधा अगर न्यूज़पेपर उठाते हैं ना, गॉसिप देखते हैं या फिर एंटरटेनमेंट में आज क्या हो रहा है, कौन सेलिब्रिटी का क्या है, क्या सीन चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कौन सी मूवी, वेब सीरीज, लोग वही सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। कौन प्रॉपर न्यूज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है? कोई नहीं लेता। Yes. एंड आप देखो ना, और गलत भी क्या, अगर नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? आज मेरे फादर, उनका जो बिजनेस है, अगर वो इसको किसी को सौंपना चाहिए तो मुझे देंगे ना, थोड़ी ना किसी बाहर वाले को देंगे। तो सेम चीज़ है ना भाई, अगर कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फिर कोई एक्टर है जो एकदम सीनियर है, उनका कोई डॉटर है या फिर कोई सन है, वो चाहेंगे ना अपने बच्चे को चांस देने के लिए इस इंडस्ट्री में। ऐसा तो नहीं कि आपको चांस नहीं मिल रहा, आपका रोल काट कर आपको किसी और को दिया जा रहा है, नहीं, उनको वो प्रिविलेज है तो उनको वो लॉन्च मिल रहा है। दैट्स इट, इट्स प्योर बिजनेस। और क्यों नहीं होगा? आज मेरे फादर का अगर ऐसा कुछ सीन होता तो वो जरूर मुझको लॉन्च करवाते, क्यों नहीं करवाते? इट्स फेयर। But yes, you have very valid point over here. Nepotism actually corporates में भी होता है, हर एक फील्ड में nepotism होता है। बट इसको इतना ग्लोरीफाई करना इस इंडस्ट्री को, जो एक्टिंग इंडस्ट्री है, doesn't make any sense, right? I think it's a very irrelevant topic. I personally feel it's a very irrelevant topic. लोग इसके बारे में बात भी क्यों करते हैं? मुझको तो टाइम वेस्ट लगता है, to be honest. Maybe you're thinking you're from the industry. Okay, आप उस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, तो मे बी आप उस वजह से आपको लगता है कि वो मतलब थोड़ा कम सेंस बनाता है उस चीज़ पे। नहीं, कभी भी नहीं ना। लाइक आई सेड, अगर मेरे फादर का बिजनेस, वो जब भी मुझे, अगर वो किसी को सौंपना चाहेंगे तो वो मुझे ही सौंपना चाहेंगे ना। वेरी ट्रू। अपने बेटे को ही देना चाहेंगे, वो किसी और को क्यों देंगे? लाइक आज अंबानी का जो बिजनेस है, उन्होंने अपने बच्चों को ही सौंप रहे हैं ना, आगे तो किसी और को तो नहीं सौंप रहे। That's how things work. What's wrong in it? लोग शायद मे बी नेपोटिज्म को ना गलत मीनिंग से देखते हैं, बिकॉज वो गलत टाइम पर गलत चीज़ों की वजह से हाईलाइट हो गया था, विच वॉज अ वेरी नेगेटिव टाइम, मे बी, इफ यू रिमेंबर। यस, सो नो पॉइंट इसको ज़्यादा उछाल, इसका गया सेंसेशन। Let's talk about behind the scenes now. So इंडस्ट्री की ऐसी कौन सी चीज़ जो एक्चुअली लोगों को शॉकिंग लगती है, लोगों को पता है नहीं? आउटसाइडर्स की बात कर रहा हूँ। क्या मतलब काफ़ी सारी चीज़ होती है बिहाइंड द सीन्स की, लोगों को लगता है काफ़ी एक एक्टर है, बहुत इजी होगा उसके लिए, उसको क्या करना है, सिर्फ एक्ट करना है, उसको खत्म है, उसको फेम मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो लोगों को ये चीज़ पता नहीं रहती, स्ट्रगल पता नहीं रहता लोगों को कि क्या एक एक्टर, इवन एक छोटा सा मैं एड सीन की बात करूँ, उसको शूट करने के लिए जो मेहनत, जो टाइम जाता है, वो लोग नहीं रियलाइज करते। मेरे को ऐसा लगता है। Is that true? कुछ हद तक यस। ये जो आपका सवाल है ना, इट्स मतलब इसका जवाब का ना कोई मुझे एंड नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं बहुत जंगे पर्सपेक्टिव से मैं भी इसका जवाब दे सकता हूँ। बट रादर देन गोइंग मतलब हे वाया, मैं
जो अपकमिंग एक्टर्स जो हैं, जो एकदम एकदम एक्सट्रीमली न्यू है, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में कि एक तो शूटिंग इज़ वेरी टफ, इट्स वेरी टफ। एक लोकेशन में नहीं करके भी कम से कम 100 लोग तो इन्वॉल्व रहते ही सेट पर, मिनिमम से मिनिमम, जितना भी छोटा शूट हो, 70 80 100 जन ये लोग तो रहने ही है भाई। और जब आप एक्टिंग करने आते हो, आपको अपनी लाइन्स पता होना चाहिए, सीन क्या है, आपकी लाइन्स क्या है, डायरेक्टर को आपसे क्या चाहिए, ठीक है, आपको ये सभी चीज़ें मालूम होनी चाहिए जब आप एक्टिंग करने हो। एक तो प्रॉपर बिहेव करना, क्योंकि उसके पीछे पैसे लगे हैं सेट के, ठीक है, बहुत जगह मेहनत होता है। एक एक्टर ही सिर्फ अकेला मेहनत नहीं करता। जो आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, जो लाइट्स में रहते हैं, जो लोग सेट डिजाइनिंग में रहते हैं, आर्ट, बहुत मेहनत करते हैं। दे आर द फर्स्ट पीपल टू कम एंड दे आर द लास्ट पीपल टू लीव। बहुत मेहनत होता है। 12 घंटा का शिफ्ट तो उसके बाद शुरू होता है, और उसके बाद भी वो लोग रहते हैं, उसके पहले भी वो लोग रहते हैं। आप सोचिए उनकी मेहनत। और शूट कहाँ का होता है, नए गाँव सब जगह में होता है। फिर वो लोग ट्रैवल करते हैं या फिर वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि चलो 5 दिन का शूट एक साथ करके फिर वापस घर आएंगे। इट्स वेरी टफ। सो डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। जब आप शूट में जाते हो, आजकल जो ये ट्रेंड निकला है कि सब जगह में जाके सबसे पहले रील बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये तो भाई बेसिक है ही, सब कीजिए, लेकिन शूट से ना कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, आपकी एक्टिंग से, अपने काम से। क्योंकि एक बार तो वो लोग आपसे काम निकलवा लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आपको कभी काम नहीं मिलेगा। क्या एक्टर्स को ये प्रेशर रहता है कि वो ग्लैमरस दिखे, भले उनकी रियल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो वो? ग्लैमरस दिखना तो प्रेशर नहीं होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा तो दिखना चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज अगर आप प्रॉपर प्रेजेंटेबल होना चाहिए। ग्लैमरस आई गेस इट्स अ वेरी बिग वर्ड फॉर एवरी एक्टर। उतनी जल्दी वो ग्लैमर ये सब नहीं सोचना चाहिए। हाँ, प्रेजेंटेबल हो, वेल मेंटेन हो, आपका हेल्थ अच्छा रहे, जैसे भी आपकी बॉडी हो, आपका स्किन अच्छा रहे, आपका हेड अच्छा रहे, ठीक है ना, आपका हेल्थ अच्छा रहे, आपकी आवाज़ अच्छी रहे, बात करने का ढंग हो, कपड़े पहनने का ढंग हो, ठीक है। आई गेस दीज आर द बेसिक स्टफ। क्या आपको कभी ऐसे मतलब फेस या बॉडी पे ऐसे इनडायरेक्टली रिजेक्शन मिला है? ऑन द फेस मिला हुआ है, नॉट फिट, विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली। वो नॉट फिट आपका कैरेक्टर का हिसाब से होता है कि आप, जैसे आप और मैं एक रोल के लिए गए, ठीक है, अब रोल होगा किसी बॉडीगार्ड का। अब बॉडीगार्ड वाली बॉडी तो आपकी है, मेरी तो है नहीं, तो रोल के लिए आपको यस किया जाएगा फिट, मुझे अनफिट किया जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। वो होता है, मुझे कल ही मिला। ओके। सही टाइम पे सवाल पूछा आपको मैंने। एकदम एकदम, इसको पर्सनली नहीं लेने का। एवरीथिंग इज वर्क रिलेटेड, कोई आपसे उतना पर्सनल ऐसे नहीं होता। I love the way like you're confident about everything, the way you deal with everything. Like I'm just loving this conversation with you, Anurag. I have one more question for you. Okay, people would love to know the difference between a low budget ad and the ad which has a good budget, and in terms of treatment they give to an actor. ट्रीटमेंट, यस, देखिए, इट्स वेरी सिंपल यार। इफ द बजट इज लो, ठीक है, ओवरऑल यू गेट एन आइडिया, ओके, लाइक द बजट is not low just for me, but for the whole project. So obviously the kind of treatment when you reach the set gets a bit compromised. I will not say कि कोई production team आपके साथ कुछ गलत व्यवहार करता है, but हाँ, जहाँ पर आपको एकदम AC वाला एक वैनिटी खुद का मिल गया, वो नहीं होगा शायद। सिंगल हो सकता है आपको एक रूम मिल जाए जहाँ पे आपको 4 एक्टर्स के साथ और भी बैठना पड़ जाए, ठीक है। हो सकता है वॉशरूम ज़्यादा क्लीन नहीं मिलेगा, ठीक है ना, बट ठीक है यार, चलता है। ज़्यादा बजट वाला होगा तो क्या होगा, आपको खुद का एक वैनिटी मिल गया, ठीक है, आपको क्या बोलता है, खाना आपका ज़्यादा कोई लग्जरी, ज़्यादा बेटर केटरिंग का हो जाएगा। बेसिक सिंपल। हम लोग जो कोई फंक्शन में जाते हैं, ठीक है ना, 500 रुपये के प्लेट भी होता है, 2000 के भी प्लेट होती है, बस वही बात है यार, उतना नहीं सोचते हम लोग।
काम करने से मतलब है, मुंबई आए हैं काम करने के लिए, जब काम आपका हिट होगा ना सभी चीजें ठीक हो जाएगी। हम लोग ऐसा ही सोचते हैं। आई लव द कंपैरिजन दो। सो अनुराग, थोड़ा भी सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। लोग कैसे देखते हैं एक एक्टर को? जब आप किसी कहते हो, मतलब फैमिली हो, रिलेटिव्स हो या अपने फ्रेंड्स हो, किसी को भी कहते हो कि मैं एक्टर हूँ, तो उनका रिएक्शन कैसा होता है? क्योंकि मुझे क्या लगता है कि लोग एक्टर को देखते हैं वो बॉलीवुड में काम करेगा, वो बॉलीवुड के पिक्चरों में काम कर रहा है या सीरीज में काम कर रहा या टीवी में काम कर रहा है। यस, तो आपको रिएक्शन कैसे मिलते हैं आप किसी से मिलके कहते हो कि मैं एक एक्टर हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल माय फैमिली तो दे लाइक, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। वो घर में जैसे ही आओ, के मेनन के साथ अगर मैं शूट किया हो, धोनी से मिला हो, अमित सर से मिला हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। घर में घुसा, जूता यहाँ नहीं वहाँ खोलो, कपड़े यहाँ पे यहाँ लो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मोस्ट हम्बलिंग एकदम ग्राउंड में घर, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितना भी काम बोलो बड़ा भाई वैसे ही ठीक चलेगा तुमको। दोस्तों के साथ हाँ यार, मतलब अब जैसे मैं अपने स्कूल के या फिर कॉलेज के या फिर कैलकाटा के लोकल फ्रेंड्स से अगर मैं जब भी मिलता हूँ, अभी मैं जैसे किसी से मिला था लास्ट मंथ ही, मेरे बचपन की फ्रेंड से मैं मिला था, दे आर लाइक हमें लगता था तेरे अंदर कुछ है, तू एक्टर बन गया। मतलब तेरे अंदर हमेशा से वो दिखता था, तू बोलता भी था। या फिर लोग ये कहते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था यार तू एक्टर बनेगा। यू एक्चुअली बिकेम एन एक्टर। आई मीन कितने लोग एक्चुअली बोलते हैं, या फिर कितने लोग को हम जानते हैं नॉर्मली, एक्सेप्ट मुंबई के नहीं, बाहर के लोगों को बहुत रेयर होता है कि हमारे आसपास में से या हम में से कोई एक निकल कर आगे एक्टिंग कर रहा होता है। हम उसको सिल्वर स्क्रीन पर देखते हैं, उसको मोबाइल के स्क्रीन पर देखते हैं, उसको टीवी में देख पाते हैं, नहीं होता। सो दे आर लाइक यार एक्चुअली इट्स यू हु डिड दिस। एस्टॉनिश होते हैं, दे आर हैप्पी फॉर मी। दे बहुत ही जेन्युइनली, आपको जब 15 साल के बाद वो एक डीएम आता है ना, 20 साल के बाद इंस्टाग्राम पर, या फिर आपको व्हाट्सएप आता है कहीं से भी, या फिर एक कमेंट आता है, मैंने लगता है कौन कमेंट किया, मुझको इसका नाम भी याद नहीं आ रहा, फिर चेहरा देखता हूँ, अरे यार इससे मुझे इंस्टाग्राम में कहाँ से ढूंढ के, अच्छा वाया 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 ऐसे उसने कमेंट किया। अच्छा लगता है यार। मैं अपनी स्कूल टीचर से मिला, किंडरगार्टन टीचर से मैं मिला, एंड व्हेन आई टोल्ड हर दैट मैम आई एम एन एक्टर and I showed her a couple of my work. She was extremely happy. I'm telling you, मतलब मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ उस बारे में सोचकर। अभी भी वो सीन के बारे में मैं इतना इमोशनल हो गया था ना, I felt like crying at that time when I showed it to my teacher. मेरी एक मैम क्लास 11-12 में जो मेरी हमारी क्लास टीचर थी, मैंने जब प्ले किया था ना स्कूल के तरफ से, she told me once, Anurag, you can be an actor, you know that? You know, I see that thing in you. You can be an actor. ऐसे सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा था। I think that struck a chord in my heart. Like, मैं ये कर सकता। उनका वो कॉन्फिडेंस, वो जो था ना, वो मेरे लिए देख, अब मेरा ऐसा है कि अब मैं उनसे मिलूंगा जब भी, उनको बस बोलना है, मैम आपने बात मुझसे कही थी, उसको नहीं पता कि आपको ये याद है कि नहीं, बट you know, this line has played a major role in like making me who I am right now. Thank you so much, ma'am, for this line. मुझे वो कहना है। बाकी रैंडमली अगर मैं किसी से भी मिलता हूँ, लोगों को मैं कहता हूँ कि या आई एम एन एक्टर। हाँ अच्छा आप एक्टर है, किस पिक्चर में काम किया, कौन सी टीवी में काम किया है, और कुछ प्लेजेंट स्माइल के साथ एंड ऑल। इट्स गुड यार, इट फील्स गुड। कभी ऐसा फ्रेंड से आया है कि यार मुझे किसी इससे मिल रहा है, इससे मिला दे? क्योंकि मैंने एक इस रील पे देखा था मनोज बाजपेयी को कहते हुए कि उनके फ्रेंड्स से तो उनका शूट चल रहा है रवीना टंडन के साथ। अच्छा, तो शो मूवी होगी, मेरे को मूवी तो पता नहीं कौन सी मूवी, बट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा था कि उनका एक फ्रेंड आता है, बोलता है रवीनवा से मिला दे मुझे। ऐसा कोई तुम्हारे साथ तो भी ऐसा हुआ है कि कोई आगे फ्रेंड बोलता है कि यार मुझे के मेनन से मिला दे, या मुझे किसी धोनी से मिला दे, या विराट से मिला दे? कभी हुआ ऐसा? मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका है जब भी तू शाहरुख से मिलेगा, शाहरुख खान से मिलेगा,
मैं मिलने वाली हूँ उससे, तू मुझे उससे उनसे मिला रहा है। सेकंड, अमिताभ बच्चन, इनसे मिले हो तो मिला। मेरी मॉम का है हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन, इन दोनों से तुम जब भी मिलने वाले हो या कुछ हो, मैं आ रही हूँ, सेट पर आ रही हूँ। मैंने बोला, "ए भाई शांति रखो।" है भाई, फरमाइशें बहुत है। बट सुन के अच्छा भी लगता होगा ये, मतलब कि लोग आपसे कह रहे हैं, ऑब्वियसली वो बहुत डिमांडिंग हो जाता है कभी कभी, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि आप एक को स्टार हो, हाँ यार, आपके फ्रेंड्स फैमिली आके बोल रही है कि मुझे इनसे मिला दो, उनसे मिला दो, पर कभी हो पाएगा ये, या हो पाता है कभी ये? गॉड नोज। देखो, आई फील लकी कि लोगों को अब ऐसा लगता है कि आई एम द मीडियम बिटवीन देम। इट्स अ बिग थिंग। यस। ठीक है, वैसे देखा जाए तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट कि अब उनको लगता है कि आई एम द मीडियम। बट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, गॉड नोस। बट क्या हो सकता है ना, आई कैन ऑलवेज मे बी रिकॉर्ड अ मैसेज फॉर देम। अगर कभी शूट आ, आई शेयर अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, अ वेरी ब्यूटिफुल इंसिडेंट। यू नो, अभी आपने जो बात कही, सो मनीष पॉल, दोनों ग्रेट गाय, हम लोग सेम जिम में वर्कआउट करते हैं। ठीक है, उस दौरान अभी 2 साल पहले मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब थी उनकी तबीयत। ठीक है, उनको मेजर एंजाइटी का इशू हो गया था, एंड तबीयत भी नॉर्मली भी बहुत ख़राब हो गया था। हॉस्पिटलाइज 1 दिन के लिए करना पड़ा था। सो मनीष सर आते हैं जिम में, अपना वर्कआउट करते हैं, चले जाते हैं। हम लोग भी, मतलब मैं भी कभी ऐसे कोशिश नहीं किया सर को हेलो या गुड मॉर्निंग, बिकॉज सर का एक अपना जोन रहता है, वो अपने ट्रेनर के साथ आते हैं, एंड ऑब्वियसली आप सबको अपना स्पेस देना चाहिए, और आप भी इस प्रोफेशन से बिलोंग करते हो तो आप समझ सकते हो। मैंने उनको देखा एक दिन, आई वाज लाइक, यार शुड आई आस्क हिम टू रिकॉर्ड अ मैसेज फॉर माय मदर, मेरी माँ को अच्छा लगेगा। एंड बस ऐसा कोइंसिडेंस हुआ था, मैं जिम में घुस रहा था और सर निकल लेते गट्स करके, इस लाइक हो ना कि जस्ट आस्क, मत सोच। मैं घूम कर पूछा, एक्सक्यूज मी सर, सर माय नेम इज ऐसा सर। मैंने बोला सर ऐसा सीन है, मैं मदर लव्स यू, शी अडोर्स यू, माय मॉम अडोर्स मनीष पॉल, शी अडोर्स यू। उनका सर ऐसा ऐसा सीन है, आप एक छोटा मैसेज प्लीज उनके लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं सर, शी विल बी वेरी हैप्पी। ऑफ कोर्स उन्होंने मोबाइल लिया, सेल्फी मोड में डाला, वीडियो रिकॉर्ड किया, एंड ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट टू से। ही सेड इट एकदम, मतलब लाइक परफेक्टली यार। तो उनको कैसे पता चल गया उनको क्या कहना है, वो कह दिए। उन्होंने मोबाइल दे दिया, मेरी मॉम को दिखाया, मेरी मॉम ना रो दी खुशी के मारे। शी क्राइड, शी वाज लाइक, वो होता है ना यार, वो खुशी जो होती है ना, वो बयान नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है यार, लेकिन वो इतनी बड़ी बात है ना, वो ऐसे अब वो वर्ड्स में बयान नहीं हो सकती, वो बस आप फील कर सकते हो। शी क्राइड, शी इज लाइक, आई एम सो ग्रेटफुल कि ऐसा हुआ मेरे साथ। अनरियल भाई, अनरियल। पर्क्स ऑफ बीइंग एन एक्टर। क्या लोगों ने कभी कहा है कि कुछ थोड़ा सेफ करियर चूज कर ले? मेरे बड़े भाई कहते हैं, मेरे बड़े भाई इन अ गुड वे ऑब्वियसली, बिकॉज बड़ा भाई वो हमेशा ही चाहेगा कि मैं सिक्योर्ड रहूँ। ट्रू। सो मेरा बड़ा भाई कहता है हमेशा कि बेटा कितना टाइम देगा, थोड़ा सा देख ले, थोड़ा सा, नहीं तो कुछ जॉब देख लो, मैं तुम्हें स्टॉप नहीं करूँगा एक्टिंग से, बट तुम कितने टाइम इसको दोगे। लाइक एक प्लान भी रखो, या फिर एक साइड हसल रखो, विच ही इज़ नॉट रॉन्ग। एक साइड हसल रखो कि ताकि तुम वहाँ भी इन्वेस्ट कर सको, तुम्हारी इनकम आता रहे, ताकि तुम्हारा फाइनेंशियल एक कुछ तो सपोर्ट रहे, थोड़ा सा भी रहे। अगर वो क्वेश्चन तुम्हारा 40-60% भी वर्क करे तो करे तो सही, क्वेश्चन वर्क कर उस पर, तो वो प्रेशर तो रहता ही है। एंड आई विल नॉट डिनाई, बहुत जन इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं हमारे इस इंडस्ट्री में। मैं बता भी नहीं सकता कि लोग क्या क्या किए हैं अपने आप को, मतलब फाइनेंशियली स्टेबल रखने के लिए, और फिर उसके बाद वो मेजर वेब सीरीज फॉर नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म के लिए उन्होंने काम किया। सो अनुराग, हम आप फाइनेंशियल पोजीशंस की बात कर रहे थे, इधर सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, क्या आज की तारीख में बीइंग अ फ्रीलांस एक्टर इज फाइनेंशियली पॉसिबल? It is possible if you are getting good work.
if you're getting good work, obviously. But इसको आप लॉन्ग टर्म में लेकर नहीं चलो तो बेटर है. Obviously, you have to have a side hustle or maybe invest somewhere ताकि सिक्योरिटी रहे. You see now, I mean, there are so many actors nowadays. कोई ब्रांड में इन्वेस्ट कर रहे, कोई स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे. आप, and I'm talking about A+ actors in Bollywood, whether they are from a television or from a movie industry. सब लोग इन्वेस्ट करके रखे हैं. बिकॉज आप कितने टाइम तक आप एक्टिंग करोगे? आप कर सकते हो एक्टिंग, आप पूरा जीवन भर करो, बट ज़रूरी नहीं है ना. मे बी शायद आपको जैसा प्रोजेक्ट चाहिए वो वैसा प्रोजेक्ट मिले, है ना. मतलब अनसर्टेनिटी तो रहती है. आप जैसे ही आपको वो एक मौका मिला अपने लिए क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, डेफिनेटली यू शुड डू इट. एंड मुझे मिलेगा, मैं भी डेफिनेटली करूँगा. तो काम जब स्लो हो जाता है तो अपने आप को आप मोटिवेटेड कैसे रखते हो? Belief. Does that work always? It has gotten me out of very terrible times. I would say very depressing times as well. Because अगर वो belief नहीं होता ना खुद पर कि when I was down, मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने को क्या प्रॉमिस किया था जब मैं वहाँ से यहाँ आया था. What was that bloody promise? Just remember that. What you felt. तुम यहाँ पर हो ना. Now you're crying. Don't. It's okay if you're feeling low. Give yourself that space. You deserve it to feel low. And it's okay. But वो belief के साथ आए थे. आज तुम्हारा belief इतना नीचे हो गया. लोग यहाँ आने के लिए मर जाते. तुम आ चुके हो. क्या belief था? उसको मरने दो किस belief को. And that drives belief. No matter what. Confidence अपने ऊपर कि जो भी होगा मैं कर तो लूँगा. वेरी गुड पॉइंट ऑफ देख सही कि डिप्रेशन के बारे में. काफ़ी सारे एक्टर्स ना डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजरते हैं. कभी ऐसा सिचुएशन आया आपके लाइफ में कि आपका मेंटल स्टेट थोड़ा मतलब एक गलत फेज में हो कि आपको एंजाइटी या डिप्रेशन से डील किया काम की वजह से? जब काम नहीं मिलता था ना पहले, बहुत एंजाइटी होती थी. रात को नींद भी नहीं आती थी. सोचकर नींद उड़ जाती थी कभी कभी. काम कैसे होगा और काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा. लोग कॉन्शियस फील करवाते थे लुक्स को लेकर, एक्टिंग को लेकर, बॉडी को लेकर, जैसे भी हो सके. ठीक है ना. व्हेन यू डोंट गिव इन टू मे बी कास्टिंग काउच वाले डिमांड्स, या फिर अगर आप किसी के साथ एक्स्ट्रा फ्रेंडली नहीं होना चाहते, या फिर आप कोई तरह का मतलब फालतू इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, किसी से इन्फ्लुएंस होगा, तो लोग आपको बहुत नीचे गिराना चाहते हैं. या फिर सिंपली बिकॉज दे डोंट लाइक यू. सिंपली दे डोंट लाइक यू. आपका और उनको फील अच्छा नहीं लगता. दैट्स इट. जैसे भी हो बहुत गिराते हैं. सेल्फ डाउट भी आता है क्योंकि आप जानते हो कि यार अभी तो मैं नया नया आया हूँ, ऐसा ऐसा सीन है. कोविड से मैं निकल रहा था, कोविड के पीरियड से. कैसे होगा. बहुत ही हार्ड टाइम्स रहा है मेरे लिए. बहुत ही. आई मीन अभी भी चैलेंजेस है, ऐसी बात नहीं है, बट आई एम ग्रेटफुल कि मैं उस वाले पीरियड से मैं निकल पाया, तभी मैं आज बेटर फील कर रहा हूँ मेंटली. सो डिप्रेस का तो ऐसा है ना दोस्त, बहुत ज़्यादा मैं रहा हूँ. आई थिंक मैं मतलब डिप्रेशन तो हो जाता है बिकॉज आप काम नहीं कर रहे होता ना. इफ़ यू आर मूविंग एवरी डे, इफ़ यू हैव अ प्लान ऑफ एक्शन एवरी डे, तो आप कहीं ना कहीं आप एक सिक्योर्ड, एक आप सेंटर्ड फील करते हो खुद के साथ. When you're not working, it's not at all easy. How do you manage that mental game? I think first to belief, positivity. Yeah. That same positivity अगर for example अगर कोई मुझसे पूछता, अगर मेरे दोस्त का कुछ हो गया, कुछ बुरा हो गया, मैं अपने दोस्त को क्या कहूँगा? अरे कोई बात नहीं यार, ठीक हो जाएगा, उतना मत सोच, होता है ना, ठीक हो जाएगा. I became my friend. That friend was me, and I pat my back and I said कि कोई बात नहीं दोस्त, ठीक हो जाएगा. It's okay, टेंशन मत ले. वो बिलीफ खुद के लिए भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, जो लोग नहीं रखते. मैं खुद के ऊपर रखता हूँ, होना ही है, ठीक हो जाएगा. बिलीफ रख. नहीं है ना, बेसिक स्टफ जो तुम पहले करते थे करो. बाहर निकलो. जानते हैं लोगों से मिलकर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी निकलो. वेट करो, पेशेंस करो. कुछ भी क्रिएटिव वर्क करो, कुछ लिखना शुरू करो, कोई मूवी पर कुछ
और मूवी देखो, उस पर कुछ एनालिसिस करना शुरू करो, कैरेक्टराइजेशन उसका कैसे, मूवी का BTS देखो, उसको समझने की कोशिश करो, लोगों की बातें सुनो, जो लोग इस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं उन लोगों से किसी से मिलो जो आपसे सीनियर हो, whatever, मे बी राइटर, सिंगर, लिरिसिस्ट, डायरेक्टर, एक्टर, जिनसे भी मिलो, बातचीत करो। टाइम ऐसे ही करता है। Very good point you made over here. Believe. Okay. What I feel, this is not restricted to say your industry. ये आप सभी जगह पे अप्लाई कर सकते हो. Absolutely. It's a very strong word, belief. And whatever you said, it's like does make sense. मतलब आपने जैसे आपके बारे में कहा कि मैं मूवीज देखो, लिखो कुछ, ऐसे हर एक इंडस्ट्री में लोग कर सकते हैं कि अपने काम रिलेटेड या किसी भी चीज रिलेटेड कुछ नोट डाउन करो, कुछ देख लो, अपना माइंड थोड़ा हल्का करो. दैट्स व्हाट वी मीन, राइट? मेरा तो काम है ना, मैं तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हूँ, मेरा तो काम है. अब आई डोंट नो कि कोई इंजीनियर अगर ये चीज़ करेगा नहीं करेगा, बट हाँ, इंजीनियर एज अ माइंड डाइवर्ट करने के लिए करेगा. ऐसे इसीलिए इसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहा जाती है. ऑब्वियसली एक इंजीनियर अगर कोई सीरीज देख ले, मूवी देख ले, कोई शॉर्ट फिल्म भी देख ले, एंटरटेनमेंट पर्पस. बट फॉर अस, आई टेल यू व्हाट, फॉर एन एक्टर ना, इट्स अ 24 आवर जॉब. इट्स अ 24 आवर जॉब. हमारा सोना भी इतना इंपॉर्टेंट है ना, हमारी नींद इतनी इंपॉर्टेंट होती है. हमें अपना वर्क साइकिल समझना होता है, अपना बॉडी साइकिल, नींद होता है, हमें मतलब खाना पीना कैसे रखना है, हमें रियाज कब करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, अपने आप को हर वक्त मेंटेन रखना, सेंटर रखना, फोकस रखना, टू टेक केयर ऑफ आवर एक्टिंग, आवर क्राफ्ट, चीज़ों को हमेशा ऑब्जर्व करना. आई मीन हमेशा ऑब्जर्व करते रहना. ऐसे नहीं कि आप कुछ भी उलझुल कुछ भी बात करो या समझो या बोलो. चीज़ें समझना, बॉडी वाइज अपना को मेंटेन रखना, अपना को वेल ग्रूम रखना. इंडस्ट्री में ये तो ज़रूरी है ही. अब ऐसे ही अनकेप्ड दाढ़ी बाल तो नहीं रख सकते, फटे कपड़े, सबको एक तरीका होता है. बीइंग एन एक्टर, आप अपनी सब चीज़ का ध्यान रखना. इट्स अ 24 आवर जॉब. मतलब कैसे बताऊँ यार, इवन व्हेन यू आर कुकिंग, अभी मैंने कुक करना शुरू कर दिया बाय द वे. इवन इफ यू आर कुकिंग ना, आपको समझना पड़ेगा कि वो प्रोसेस कैसा होता है. सो ये सेम प्रोसेस आपको अपने ऑडिशन में भी अप्रोच सिस्टमेटिकली करना पड़ता है. सो इट्स वेरी टफ येट वेरी ब्यूटिफुल प्रोसेस. सो आपके करियर में, आपकी जर्नी में एक कौन सा एक डिफाइनिंग मोमेंट रहा है अब तक? आई डोंट थिंक सो भी आया है यार. दैट वन मोमेंट जो तुम कह रहे हो ना, वो तो नहीं आया है अभी तक. आई थिंक इट्स बीन अ सीरीज ऑफ स्मॉल डिसीजंस, small moments, small decisions, like small choices. Like for example, अगर मेरी वो क्लास टीचर ने नहीं कहा होता तो शायद मैं नहीं करता पसंद. मेरे अंदर वो कीड़ा शायद वो कभी जगता नहीं, एक्चुअली में जगता नहीं. अपने पेरेंट्स से कभी कहता नहीं, बोलो उसको शॉट डाउन नहीं करते. शायद वो फिर उसके बाद वो 2018 में वापस से, जब मैं इतना डिप्रेस हो रहा था, वो वापस से मुझे मन नहीं करता उसको खरोचने का, अपने पेरेंट्स से पूछने का. अगर मैं पहले नहीं पूछा होता अपने पेरेंट्स से, अचानक 2018 में बोलता, तो शायद वो शॉक होते. बट नहीं, दे अग्रीड. उनको फील हुआ कि नहीं, इस बार इसको कुछ हो रहा है. उन्होंने भी पहले ऑब्जर्व किया होगा कि आई एम गोइंग थ्रू सम लो, ताकि उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ओके, गो फॉर इट, मुंबई आना. लोगों ने डिस्करेज किया, फिर भी यहाँ रुकना. कोविड के दौरान डिसीजन लेना कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा छोड़कर, मैं यहीं रुकूंगा. ड्यूरिंग कोविड आई शॉट माई फर्स्ट एड, रिलीज नहीं हुआ, बट स्टिल मुझे रिवॉर्ड मिला 6 महीने बाद, दिसंबर में मिला रिवॉर्ड मिला मुझे उसका. फिर उसके बाद मुझे काम नहीं मिला, आई गॉट डिप्रेस. बट नहीं, मैं रुका, मैं बिलीव किया, मैं रुका. मुझे एड फिल्म अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिला, एक्सपीरियंस मिला. मैंने वेब सीरीज में काम किया, मैंने अलग अलग NSD के डायरेक्टर्स, FTI के एक्टर्स, डायरेक्टर्स के साथ मैंने प्लेज में मैंने काम किया. इतने मतलब खूबसूरत लोगों से मैं यहाँ पर मिला हूँ, लाइक ब्यूटीफुल सोल्स है यहाँ पर. मतलब जो एक दूसरे को जेन्युइनली सपोर्ट करता है, इंकरेज करता है काम के लिए. कुछ ऑडिशन होता है, कहीं पर कुछ ओपनिंग होती है, बोलते हैं भाई यहाँ पर है, ये कॉन्टैक्ट दे रहा हूँ, बात कर. एक सर्कल होता है, एक सपोर्ट होता है कि भाई कोई जेलसी नहीं, जिसका नसीब में होगा मिलेगा. अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता, मुझको पता नहीं चलता कि ह्यूमन इमोशंस कितनी कीमती चीज़ होती है, कितनी हम लोग कितना ग्रांटेड में लेते हैं चीज़ों को.
हम लोग खुद को कितना ग्रांटेड मिले। अगर आज मैं एक्टर नहीं होता, अगर मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता, मैं खुद के भीतर समझने की कोशिश भी नहीं किया होता। नाउ आई हैव लाइक स्टार्टेड दिस जर्नी टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ एंड टू बी विथ माई सेल्फ एंड टू बी ओके विथ माई सेल्फ, टू एक्सेप्ट माई फ्लॉज एंड टू बी एबल टू लर्न फ्रॉम इट कि हाँ मुझे अच्छा बनना है, मुझे बेटर बनना है, अपना बेटर वर्जन बनना है। आई डोंट केयर अबाउट कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है, मुझे अपना बेटर वर्जन बनना है। आई विल नॉट बी जेलस, आई विल बी जेलस नेवर, कभी भी। आई थिंक इट्स अ सीरीज ऑफ स्मॉल डिसीजंस। Lovely point. Oh, Anurag, it was a great conversation. I've learned so much from you. People are going to learn so much from you. The way you carry yourself. आई डोंट नो भाई लर्निंग वन नहीं, मतलब जो आपने जो पॉइंट्स बताए, मेंटल गेम, ऑडिशंस, मतलब obviously the most exciting part for you was working with MS Dhoni and KK Menon. Oh, So that is like something else. Yeah. But thank you so much, Anurag, pleasure. for being here. Thank you for asking me. Yes. All the best for whatever you do in the coming future. And I hope we'll do a second part. Ekdam, absolutely. Thank you so much for inviting me, brother. Thank you. And all the very best for this. Thank you so much.